हेलो दोस्तों, आज हम अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए समझते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात अनुपात जिसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। रेशियो अनुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशियो। यह संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच राशियों के बीच वह संबंध है जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है अथवा उसका कौन सा भाग है। सामान्यतः एक राशि अंश तथा दूसरी राशि हर के रूप में व्यक्त की जाती है। अनुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशियो। यह संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच वह संबंध है जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है अथवा उसका कौन सा भाग है। सामान्यतः एक राशि अंश तथा दूसरी राशि हर के रूप में व्यक्त की जाती है। दो सजातीय राशियों A और B
ए और बी के अनुपात को ए बटे बी अथवा ए भागे बी के रूप में प्रकट करते हैं। सजाती राशियां ए और बी के अनुपात को ए बटे बी या अथवा ए अनुपाते बी अथवा ए भागे बी के रूप में प्रकट करते हैं। अनुपात का चिन्ह कैसा होता है? दो बिंदी रहता है। ठीक, दो बिंदी रहता है होता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, दो सजाती राशि मतलब एक ही जाति की राशि हो। जैसे अल्फाबेट है तो ए बी सी डी कोई भी हो, और अगर अंकों में है तो दोनों अंक में ही हो। सजाती राशियां ऐसी होती हैं। सजाती राशियों का मतलब होता है कि एक ही जाति की हो, या फिर वो अंकों में हो या फिर वो अल्फाबेट में हो। दो सजाती राशियों ए और बी के अनुपात को ए बटे बी अथवा ए अनुपाते बी अथवा ए बटे बी के रूप में प्रकट करते हैं। अनुपात का चिन्ह क्या होता है? यही दो बिंदी होता है। अनुपात का चिन्ह यही दो बिंदी होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। ए अनुपाते बी में ए तथा बी को अनुपात के पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात के पद कहते हैं। ए अनुपाते बी में ए तथा बी को क्या कहते हैं? अनुपात के पद। अनुपात के पद। ठीक है। ठीक, ए अनुपाते बी में ए तथा बी को क्या कहते हैं? अनुपात के पद कहते हैं। अनुपात के पद कहते हैं। अगला पॉइंट है, ए अनुपाते बी में ए को क्या कहते हैं? ए को प्रथम पद या पूर्व पद कहलाते हैं। पूर्व पद कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? ए अनुपाते बी में ए को क्या कहते हैं? ए को प्रथम पद या पूर्व पद। हाँ, बी को क्या कहते हैं? द्वितीय पद या उत्तर पद कहते हैं। ए अनुपाते बी में ए को क्या कहते हैं? ए को कहते हैं प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं। और बी को क्या कहते हैं? बी को कहते हैं द्वितीय पद, दूसरा पद या उत्तर पद। इसका नाम है।
ए को प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं और बी को क्या कहते हैं, द्वितीय पद या उत्तर पद कहते हैं। दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता। दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता। दो विजातीय पद हम आपको पहले क्या बताएं, यहाँ बताएं ना, दो सजातीय पद का ही मान ज्ञात किया जा सकता है, विजातीय पद नहीं। जैसे विजातीय मतलब हो तो विजातीय पद का मतलब है अलग अलग राशियां, जैसे 8/a और 7/k आदि। ये देखिए, ये अंक में है, ये अल्फाबेट में है, ये क्या है, विजातीय पद है। ये देखिए 7 है, ये क है, ठीक। ये देखिए अंकों में है, ये हिंदी में है, ठीक। तब इन दोनों का क्या है, ये दोनों विजातीय पद है, अलग अलग पद है, ठीक। तो इन राशियों का अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात किसका किया जा सकता है, अगर ये भी अल्फाबेट में हो, ये भी अल्फाबेट में हो। जैसे A/B, C/D, या फिर अंकों में हो 1/2, 1/4, 1/6, ये सब क्या है, सजाती राशियां हैं। तो इन राशियों का मान ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन विजातीय पद जो अलग अलग पद हैं, उन राशियों का अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला पॉइंट है दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय इनमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। शून्य नहीं होनी चाहिए। शून्य नहीं होनी चाहिए। दो राशियों की तुलना दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है तभी की जा
सकती है, तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हों। एक ही इकाई में हो। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 3 और 0 तथा 0 और 5 में अनुपात संभव नहीं है। अनुपात पहले इस वाले पॉइंट को समझ लीजिए। दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय इनमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हो। अर्थात जैसे जब दो राशियां हैं, जैसे कोई भी दो राशियां हों, तो दोनों राशियों में कोई भी संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए, चाहे वो संख्या अंश की हो चाहे वो हर की हो। दोनों राशि में कोई भी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 3 और 0 मतलब 3:0 जैसे हो गया, तथा 0:5 जैसे 3:0 हो गया और 0:5। तो इसमें इसमें देखिए जो दूसरा पद है इसमें शून्य है ना, इसमें क्या है, प्रथम पद शून्य है, तो इनका अनुपात करना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ 0 लगा है। ठीक है, तो दो राशियों के अनुपात ज्ञात करते समय इनमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों इकाई में हो, अर्थात दोनों एक राशि में हो और दोनों इकाई में हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।